मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारे क्लास का दूसरा दिन है। पहली क्लास में पहले दिन हमने बनाना सीखा था लूप, चेन और सिंगल क्रोशे। और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है, वो जाके हमारा नया वीडियो देख सकते हैं। आज हमारी क्लास का दूसरा दिन है और हम उसे कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे कि हमने सिंगल क्रोशे जो बनाए हुए थे उसको हम आगे बढ़ाएंगे कैसे। ये 6 लूप बनाए थे। पहला वाला लूप हम काउंट नहीं करते हैं क्योंकि वो 6 चेन बनाए थे हमने, और ये जो आखिरी चेन है वो हम काउंट नहीं करते क्योंकि वो हमारी टर्निंग चेन के काम आता है। जब भी आप जितनी आपकी काउंट है चेन की, सिंगल क्रोशे में हम हमेशा एक चेन यहाँ पर एक्स्ट्रा लेते हैं। तो अगर आपने अपने प्रोजेक्ट में काउंट 5 का लिया है तो आप एक चेन एक्स्ट्रा लेंगे इनिशियली, ताकि वो हमारे प्रोजेक्ट में जब हम इस तरफ काम करना शुरू करते हैं तो वो हमारी टर्निंग चेन कहलाता है। डबल क्रोशे में हम 2 चेन लेते हैं, ट्रिपल क्रोशे में 3 चेन लेते हैं, इस तरीके से। ये हमने 5 काउंट कर लिए हैं। अब आप इसे काउंट कैसे करेंगे, अगर आप देख सकते हैं कि 1, आप जब अपने काम को अपनी तरफ मुँह करके देखेंगे मोड़कर, तो आपको दिखेगा कि ये वी बने हुए हैं। 1 2 3 इस तरीके से ये वी बने हुए हैं। हमने उन वी को काउंट करना है, ठीक है। इन वीज को काउंट करना है, तो हमारा काउंट कुछ इस तरीके से होगा 1 2 3 4 5। अब इसे आगे इस तरह बढ़ाएंगे हम बनाएंगे एक चेन और अपना काम मोड़ लेंगे। अब इसकी टेल जो मेरे लेफ्ट हैंड में है, इसे हम मोड़ लेंगे। अब ये टेल मेरे राइट हैंड में आ गई। अब ये हमने एक चेन है, अगेन ये एक एक्स्ट्रा चेन है जो हमने बनाई है, ये हमारे टर्निंग के काम आएगी। इसे हमें नहीं छूना है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। हमेशा अपना काम काउंट करना है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये कैसे होगा, इधर डालना था या इधर डालना है, तो हम यहाँ से काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे 5th चेन से। अब हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था। सिंगल क्रोशे बना लिया हमने। अब हम आपको ध्यान रखना है कि ये जो वी देख रहे थे आप, ये हमको दोनों पकड़ने हैं फंदे, ठीक है। कई बार होता है कि हम सिर्फ एक पकड़ लेते हैं, तो उससे फिर जो आपका काम है वो एक जैसा नहीं लगता, कहीं बड़ा छोटा हो जाता है, कहीं गैप हो जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमको कहाँ हुक डालना है। तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि जब आप हुक डालेंगे तो आप इस चेन में सीधा हुक डालेंगे इस तरीके से, और धागा पकड़ के निकाला। अब 2 फंदे आ गए हमारे हुक पर। अब धागा पकड़ा और दोनों फंदों में से निकाल लिए, ये हो गए 2। अब हम बनाएंगे तीसरा सिंगल क्रोशे। पहले हम हुक डालेंगे अंदर, ये निकाल लिया, 2 फंदे आ गए हुक पर, दोनों फंदों में से धागा निकाल लिया। अब हम जाएंगे चौथे पे, हमारा चौथा सिंगल क्रोशे, और ये हमारा 5वां। अब जब 5वां आप देखेंगे, ये सबसे छोटा होता है, तो कई बार ये आपसे छूट जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। इसीलिए हर चेन काउंट करना, हर सिंगल क्रोशे काउंट करना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हमने ये कर लिया,
अब ये जो लास्ट की आप चेन देख रहे हैं, इसमें यहाँ हमको डालना है, बट हमको ये दोनों धागे पकड़ने हैं। जब आप इसमें हुक डालेंगे तो इस तरीके से आपको दोनों कैच करने हैं। जो लास्ट हुक है हमारा, लास्ट सिंगल क्रोशे, उसे हम कैच करने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। ये मैंने दोनों फंदे कैच कर लिए हैं। दो फंदे आ गए, अब हमने इसमें से निकाल लिया। ठीक है, अब ये हमारा सेकेंड रो कंप्लीट हो गया है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट रो। तो हमने एक चेन बना ली, इसके बाद हमने अपना काम टर्न कर लिया अपनी तरफ और पहली चेन छोड़ देंगे, दूसरी चेन से हम काम शुरू करेंगे दोबारा। 1 2 3 4 और ये है 5। ठीक, इसी तरीके से आप इसको जब भी आप लास्ट में पहुंचेंगे 5 गिनने के बाद एक चेन बनानी है आपको और अपनी तरफ इसे टर्न कर लेना है और फिर एक चेन बनानी है, फिर इसे अपनी तरफ टर्न करके आप इधर को चलेंगे। ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसे और ऑफ द कैमरा बना लेती हूँ। इतना बना के मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने एक ये छोटा सा पैच बनाया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका काम इस तरीके से इस सफाई से आना चाहिए और इस सफाई के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे आप देखेंगे कि आपकी इस तरफ की लाइन और इधर की लाइन बिल्कुल सीधी सीधी आएगी और नहीं तो ये ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो अगर आप मेरे दिए हुए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से चलेंगे तो आपका काम इसी तरीके से साफ सुथरा होगा और यहाँ के जो एजेस हैं ये भी आपके सुंदर तरीके से एकदम एक जैसे समान तरीके से निकल के आएंगे। तो ये थी आज की हमारी क्लास और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक आप इसे प्रैक्टिस करते रहिए और जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपने इतना पैच बना लिया है, आप यहाँ से यार्न कट करके इसको खींच लेना बाहर और इस पैच वर्क को आप संभाल के रखिएगा। फिर आप दूसरा पैच वर्क बनाएं, उसको भी काट के अलग साइड में रख दें, फिर तीसरा पैच बनाएं। तो और फिर जब आप एक साथ रख के कंपेयर करेंगे कि ये मेरा डे 1 का है, डे 2 का है, डे 3 का है, तो आपको समझ आएगा कि आप हर प्रैक्टिस में आपका काम और कितना बढ़िया बेहतर होता जा रहा है। तो समझने के लिए हमारे पास देखने के लिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ में भी वहाँ हूँ नहीं तो मैं देख कर नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप पैचेस इस तरीके से बना के रख लेंगे तो आप अपने पैचेस को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि आप कितना प्रोग्रेस कर रहे हो। ठीक है, आज का लेसन यही हम समाप्त करते हैं और अगले सेशन में आपको मैं सिखाऊंगी डबल क्रोशे कैसे बनाते हैं। आज थोड़ा सा वक्त कम है मेरे पास, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत जल्दी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। इससे ये होगा कि मैं और वीडियोस और अच्छे वीडियोस और ट्यूटोरियल्स इसमें डाल सकूँगी। ये तो बस बिगनिंग है, आगे हमें बहुत कुछ सीखना है। क्रोशे, ग्रैनी क्रोशे, स्क्वायर सीखना है और कई तरीके के पैचेस हम बनाना सीखेंगे। जैकेट्स बनाना सीख सकते हैं और टॉयज़ बनाना सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं क्रोशे में सीखने के लिए। तो सपोर्ट करते रहिए, मेरा वीडियो देखते रहिए
एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू, आई लव यू, बाय।